on laws of motion. Today we'll discuss about what the final velocity when the head-on collision occur with or for the elastic body. The nature of body is what? Elastic. Okay. Now here these are the previous content that we are already seen. This is our equation number 6. Means from equation 6, we can write like this, the value of V2. Clear? Now here the second thing is what? Keep in your mind what we want. First of all, what we want? Yes, expression for final velocity. We want final velocity. Okay, so this is what? Final velocity, na? This is what? u1 plus v1 minus u2. Okay, and this is expression number second. This is what? Yes, this is kinetic energy for what? Initial velocity. And this is what? Kinetic energy of what? Final velocity. Okay. Now here just put the V2, the value of V2 in this given equation. Then our equation becomes what? m1 u1 plus m2 u2 is equal m1 v1 plus m2 in bracket. The value of V2 is what? Yes, u1 plus v1 minus u2. Okay. अब इसके बाद डायरेक्टली बुक में जो स्टेप दिया है, ओके, वो कैसे आता है उसका डेरिवेशन देखेंगे. इस m2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा? यस, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2. कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं. अब चीजों को थोड़ा आसान कर लेंगे. हो जाएगा? हाँ नहीं, हाँ नहीं, क्या हाँ नहीं, हाँ नहीं. m1 u1 प्लस m2 u2. ओके. अब अगर मैं यहां से v1 को कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा? यस, इन दोनों को नजदीक कर लो कॉमन करने से पहले. m1 v1 प्लस m2 v1. ओके, देन नेक्स्ट प्लस ये वाला ना, एक सेकेंड, ये m2 u1. यस, ओके, m2 u1 माइनस m2 u2. ओके. और कुछ हो सकता है? देखो वाला सॉल्व करके. हम लोग v1 को कॉमन ले सकते हैं इधर और यहाँ पे u2 को कॉमन ले सकते हैं. यस, m2 को कॉमन ले सकते हैं. तो पहले v1 को ले लो और जो होता है देखो पॉसिबिलिटी जो है वो. जो अल्टीमेट इक्वेशन मिलने वाला है वो एज पर द बुक में नहीं, क्या एक दिया है, क्या दिया है? v1 इज इक्वल्स टू. अब पहले v1 का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद v2 का निकाल लेंगे. तो इस इक्वेशन से अगर v1 का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे? इससे चलो, m1 u1 प्लस m2 u2. इस m2 u2 को अगर इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस m2 u2. ओके, अगर इसको इधर लाओगे इस वाले को तो क्या होगा? माइनस m2 u1 इज इक्वल्स टू वॉट? v1 को आप अगर कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या अंदर? m1 प्लस m2. बराबर. अब यहाँ से अगर मैं v1 का वैल्यू निकालना चाहूँ, v1 इज इक्वल्स टू वॉट? यस, u1 को भी कॉमन निकाल लो बाहर तो बचा क्या?
यस बोलो ना, से U1 को थोड़ी कॉमन निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? यहाँ पे U2 है, वहाँ पे U1 है। कहाँ पे? मैं V1 का वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो U1 को कॉमन नहीं निकाल सकता आप? नहीं सर, क्योंकि ये U1 है और वो U2 है सर। विच वन? ये वाला? यस सर। इनका तो हमें एडिशन करना है डायरेक्टली U2 को कॉमन निकाल के। और सर फिर अगर हमने U1 और U1 M1 और U1 भी लिया ना, तो उसमें इधर M2 है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो? रुको थोड़ा। M1 माइनस M2 ये आ गया। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट? प्लस अब क्या निकालेंगे? U2। तो U2 अगर कॉमन निकल गया कहाँ से? यहाँ से और यहाँ से, तो बचा क्या? M2। तो हम बोल सकते हैं 2M2 हाँ अपॉन। अब देखो इन दोनों के लिए हम डिवीजन में ये चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि V1 हमें निकालना है, बचा इतना ये कंटेंट। इसको अगर यहाँ से उधर लेके जाओगे तो वो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में। सो M1 प्लस M2 यहाँ पे भी हो गया M1 प्लस M2। ये है वो इक्वेशन जो डायरेक्टली दिया गया है बुक में। देखो एक बार। ओके, अब ये तो हो गया V1 का। इसी एक्सप्रेशन से अगर आप V2 निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे? यस निकालो। इसी एक्सप्रेशन से आपको V2 निकालना है। हमने सिर्फ V2 को रिप्लेस किया है ना, बराबर, उसके वैल्यू से। उसके वैल्यू वैसे ये जो है इक्वेशन नंबर 2, उसको एज इट इज रखो और V2 निकालने की कोशिश करो। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 8। ये लिख लो आप एक बार। ये आपको अभी भी समझ में नहीं आया क्या? ये फिर से बता दो एक बार। हो गया ना क्लियर? यस। V2 को निकाल लोगे आप? हो गया। इक्वेशन नंबर 8 तक जल्दी जल्दी लिख लो। हो गया।
ओके लिखो सबस्क्रिप्ट 1 and 2 1 and 2 where arbitrarily chosen thus just an interchanging 1 with 2 मीन्स वॉट, ये जो 1 है इसको क्या करना है 2 से सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस करना है, बराबर इसी को। तो अब आपका जो एक्सप्रेशन है V2 का कैसे बनेगा, जैसे आपने बोला था फर्स्ट टाइम, आपने भी गलत नहीं बोला था, आपका तब भी सही था। वो क्या, जैसे कि आप बोले थे सर हम U1 को कॉमन नहीं निकाल सकते। यस, आपने वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा होगा। ओके, अब जैसे आपने बोला था हम U2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो बोलो अब क्या बचा। यस, U2 को अगर कॉमन निकालते हो तो उसके जो कोएफिशिएंट है वही लेना पड़ेगा ना पहले। तो क्या आया M2 माइनस, यस M2 माइनस M2 कैसे आएगा। क्या बोले, यहाँ से नहीं सोचना है, यहाँ से नहीं सोचना है, हमको यहाँ से सोचना है। आप यहाँ पे जा रहे हो ना, ये V1 के लिए बना के रखा है, मैं रिप्लेस किया हूँ, यहाँ से सोचना है। बोलो क्या आएगा, माइनस नहीं ना यार, चलो हाँ रुको आप थोड़ी देर के लिए। ओके, अब इस साइड लाएंगे उन सबको, जैसे उधर लेके गए थे अब इधर लाएंगे, थोड़ा आसानी हो जाएगी। ये U2 को यहाँ से कॉमन लिया पूरे एक्सप्रेशन के लिए, तो अब क्या आ गया M2। ओके, ये यहाँ पे है इस वजह से, सॉरी यस, ओके, सो माइनस M1, M2 माइनस M1 आ जाएगा आपके ध्यान में वो कैसे हो रहा है करके। M2 माइनस M1 अपॉन वॉट, जो है एज इट इज वो क्या है, यस M1 प्लस M2। ओके, देन अब इस बार हमें क्या कॉमन निकालना है, U1 को अगर कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, इसी एक्सप्रेशन से बोलो 2M1 आएगा, 2M1 जैसे 2M2 आया था। ओके, तो 2M1 आएगा, इसीलिए मैं बोला था आप खुद कर लेना इसको, और वैसे भी खुद ही समझना है आपको उसको। क्या आ गया 2M1 अपॉन वॉट, जो है एज इट इज M1 प्लस M2। ये बन गया इक्वेशन नंबर 9। इसको लिख लो एज इट इज, समझने की कोशिश घर जाके करना। उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है वो, आप चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते ना, इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको आसान करके देखा करो, आसानी होगी। ये जो 9 है ना, इसको हम और एक तरह से लिख सकते हैं डायरेक्ट। कैसे, इक्वेशन नंबर 9 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय substituting V1 from equation 8, V1 का वैल्यू 8 से, इन इक्वेशन
6 तो भी मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद उन्होंने कुछ केसेस डिस्कस किए हैं। ओके, केसेस डिस्कस किए मीन्स व्हाट, ये केस स्टडी का कंटेंट है एज पर दी बुक, है ना। केस 1 2 3 ऐसा कुछ तो भी डिस्कस किया है वहाँ पे। ओके, वो चीज़ आप कर लेना। चलो नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अ परफेक्टली इनइलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। सर ये देखो, हम लोग ये जो V2 है और U2 है ना, इस साइड लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऊपर, ओके। हाँ, तो वो माइनस में लेके जाएंगे। ये M आप कौन से इक्वेशन के लिए बोल रहे हो, 8 के लिए या 9 के लिए? V2 के लिए। हाँ, तो वो मैं बोला ना आपको घर करना है। ओके, नहीं जो चीज़ें नहीं है यहाँ पे तो वो नहीं है। ओके, अगर नहीं होता है आपसे तो आप मुझे बाद में पूछ लो, लेकिन अब नहीं। क्या है अब नया टाइटल, पढ़ो बुक में और बोलो मुझे। लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अ परफेक्ट इलास्टिक लिखना है मुझे, ऐसे स्पीड से बोलो, बोलो। लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ये हो गया लॉस इन दी काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग perfectly inelastic head on collision। ओके, यही है ना। तो परफेक्टली इनइलास्टिक चाहिए। अब क्या चाहिए? परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? यस भाई, इनइलास्टिक मूवमेंट है जो फिर मतलब एग्जांपल, हाँ, गेंद अगर अपना मर्ड में फेंकी तो फिर से मूवमेंट नहीं होगा। यस, कितना अच्छा सा एग्जांपल है। उसको आप और डिराइव कर सकते हो। हमने 2 मैग्नेट के पीस ले लिए, उनके अगर अपोजिट पोल को एक दूसरे के साथ टकराओगे तो क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक ही होगा ना, बराबर। अपोजिट पोल्स को अगर एक दूसरे के साथ टकराओगे तो क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। कोई मोमेंटम मिलेगा आपको? नहीं। वहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर मैग्नेट को ही स्टडी करना है तो आपको इलास्टिक में भी बोल सकते हो, दो सिमिलर पोल लिए मैग्नेट के और एक दूसरे पे ऐसे उनका कोलिजन करवाया तो क्या होगा? अपोज करेंगे, रिपल्ट हो जाएंगे ना वो। इट मीन्स व्हाट, वो इलास्टिक नेचर दिखा रहे हैं। फोर्सेस के हिसाब से तो एटलीस्ट वो छोड़ दो कि वो एकदम रफ है, वो इलास्टिसिटी वाला नहीं है, लेकिन फोर्स कैसा है? जब अपोजिट पोल से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपको जो फाइनल मोमेंटम मिलने वाला है वो 0 है। इनिशियल मोमेंटम कुछ तो रहेगा अगर पोल्स आपके पोल्स अपोजिट है तो। अगर पोल सिमिलर है, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ पोल अगर मैग्नेट के है तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम रहेगा कुछ और फाइनल भी रहेगा कुछ, क्योंकि रिपल्ट होना है उनको, बराबर। अब यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है क्या? इनइलास्टिक। अब मान लो कि हमारे पास 2 बॉडीज है, ये 2 बॉडीज है हमारे पास, मास में भी डिफरेंट हो सकता है या फिर चाहे जो कुछ भी है। इन दोनों का नेचर कैसा है वो क्लियर कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, इनइलास्टिक है। कैसे है? इनइलास्टिक। मान लो कि ये है M1 और ये है M2। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? ओके, लिख लो फिर। in a collision of inelastic body we assume करना है, we assume M1 is moving towards M2. M1 is moving
towards m2 and m2 is always at रेस्ट। तो अब क्या होगा, ये एरो दिखा रहा है इस m1 के मोमेंट का डायरेक्शन, बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि m1 u1 बराबर प्लस m2 u क्या होगा यहां पे, u1 क्या होगा, ये u1 0 होगा क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है, बराबर। तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो m1 u1 प्लस 0। अगर u1 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड होगा m से, मैथमेटिकली वैल्यू बन जाएगा उसका 0। ये हो गया किसके लिए, इनिशियल के लिए। अब फाइनल के लिए क्या बनेगा, m1 u2 प्लस m2 u2, जिसे हम सॉरी u2 नहीं, हाँ हो गया क्लियर, क्या m1 v1 m2 v2। लेकिन उससे पहले हमें कहां पे सोचना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाले, बराबर, जो कि इसके पास है कुछ तो भी, लेकिन इसके पास नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कहां पे है, रेस्ट पोजीशन पे। इसके पास खुद का इनिशियल मोमेंटम है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, बराबर, वो रेस्ट पे, यही उसकी ओर जा रहा है। अब मान लो इनका कोलिजन हो गया, इनका कोलिजन हो गया, तो अब जो मोमेंटम होगा वो किस ओर होगा, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इधर ही होगा ना, बराबर। तो ये हो गया मान लो उनका आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, ये उसको ढकेल देगा ना, बराबर, समझ में आ रहा है, ये फोर्स की वजह से उनका मोमेंटम हो जाएगा। अब इट इज लिखो, ये डायग्राम निकाल सकते हो क्या, अगर पॉसिबल है तो निकाल लो। इसका u1 कुछ तो भी है, इसका u2 कुछ तो भी है, क्या है, 0। तो यहां पे क्या आ गया, m1 u1, मैथमेटिकली इक्वेशन बन गया। यहां पे क्या आएगा, m2 u2 0 है तो m2 0 हो जाएगा, और ये जो है, अब ये क्या है, वेलोसिटी है। विच वन, फाइनल। बिफोर कोलिजन वेलोसिटी थी वो इनिशियल थी, आफ्टर कोलिजन एक वेलोसिटी आई वो फाइनल है। अब लिखो, इट इज अ पर्टिकुलर केस, इट इज अ पर्टिकुलर केस। हाँ, ये एक स्पेशल केस है जहां पे हमने क्या माना, ये रेस्ट में है, एक का ही मोमेंट हो रहा है, तो इट इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ, ये कितने डायमेंशन का हुआ, ये केस कितने डायमेंशन का हुआ, किस हिसाब से, टू किस हिसाब से, बोलो ना। आंसर सही है 1 डायमेंशनली, लेकिन 2 किस हिसाब से था, जबकि 1000 बार बोला होगा चिल्ला चिल्ला के कि अगर ये 2 एक्सिस का कोएफिशिएंट आपको मिलता है तभी आप इसे 2 डायमेंशनल बोल सकते हो ना। ये लीनियर लाइन में वो ट्रैवल कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है। अगर एक ही एक्सिस पे ट्रैवल हो रहा है या फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो कितना डायमेंशन होगा, 1 डायमेंशन। ओके, तो क्या लिखे फिर, केस ऑफ 1, यस, इट इज पर्टिकुलर केस ऑफ 1 डायमेंशन law of conservation of momentum, law of
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो मैं आपको बोला था ना, अब ये दो अलग अलग नहीं रहेगा, ये समझने के लिए बोले थे हमने, बराबर। जैसे ये स्टिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा और साथ में जाएगा, तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, m1u1 इज इक्वल्स टू, यस, ये v आ गया आपका कॉमन, बराबर, दोनों के लिए, और ये बन गया क्या, m1 प्लस m2। समझ में आया। ये v कॉमन क्यों है, क्योंकि अब दोनों का वेलोसिटी एक ही है ना, वो दो थे एक हो गए स्टिक होने के बाद, बराबर। तो अब एक्सप्रेशन कैसे बन गया, m1u1 इज इक्वल v इन ब्रैकेट m1 प्लस, यस, बन गया। तो यहां से v का वैल्यू निकाल दो मुझे, क्या बनेगा v का वैल्यू, v इज इक्वल, बोलो, m1 u1 अपॉन वॉट, m1 प्लस m2। आ गया क्या, चलो लिखो। उसके बाद इससे, अब इस केस में इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास दो एनर्जीज है, कितने, दो एनर्जीज है, ये एनर्जी ही है, बराबर, u1 u2, ये एनर्जी है, एनर्जी u1 u2, ये कब है, यस, बिफोर कोलिजन। अब मान लो एक दूसरी एनर्जी है जो है आफ्टर कोलिजन, इसे E1 बोल दो, इसे U2 बोल दो, आफ्टर कोलिजन। अब ये दोनों एक्चुअली है क्या, काइनेटिक एनर्जी है, बराबर, समझ में आ रहा है। ये E1 है, ये E2 है। E1 माने व्हाट, बिफोर कोलिजन, और E2 माने व्हाट, आफ्टर कोलिजन। ओके, सो ये जो काइनेटिक एनर्जी है E1 और E2, इसको अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखोगे तो कैसा आएगा, हाफ ऑफ, लिखो फिर, हाफ ऑफ, इसको हाफ सीधा m1 u1, आगे पीछे कुछ नहीं उसके, सिंपल u1 आ जाएगा, फिर u1 स्क्वायर, हाँ, क्या आएगा, u1 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ ऑफ mv स्क्वायर। यस, v तो है ना ऑलरेडी वहां पे, v को सिर्फ स्क्वायर में करना है। ये v तो है ना यहाँ पे, v को इधर से ना लिखते हुए इधर से लिखना है। ये m है पूरा और ये v है, तो ये कैसे आ गया, हो गया, आ गया ऐसे, समझ में आया आपको ये कैसे किया। तो ये दो एनर्जीज है, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ये दोनों एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये भी दोनों एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, बराबर। इन दोनों को अगर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, और काइनेटिक एनर्जी का जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो एज इट इज रखना है। यहाँ पे वेलोसिटी हमारा u1 है तो उसका स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है तो उसका स्क्वायर एज इट इज, v1 नहीं सॉरी, यहाँ सिर्फ v है, कॉमन है ना हमारा v। ओके, समझ में आ गया, लिखो। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा E, डेल्टा E इज इक्वल डेल्टा E, डेल्टा E इज इक्वल, यस, E1 माइनस E2, E1 माइनस
E2। तो मैथमेटिकली कैसे लिखोगे इसे? लिखो, ये एक्सप्रेशन को ही वैसे कर दो ना। ये E1 है और ये E2 है, इनको सब्सट्रैक्ट कर दो एक दूसरे से, तो क्या आ गया फिर? E1 माइनस E2 इज इक्वल टू वॉट? डेल्टा E इज इक्वल टू 1/2 M1 U1 स्क्वायर। ओके, माइनस वॉट? 1/2 इन ब्रैकेट M1 प्लस M2 V स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करना है किस बेस पे? हमें क्या निकालना है? लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो पॉजिटिव में निकलेगा या नेगेटिव में निकलेगा? नेगेटिव, पॉजिटिव में निकलेगा ना भाई, ऐसा मत करना तू। हाँ, आ गया यहाँ तक? V स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास, कुछ है ना? V का वैल्यू है ना इक्वेशन नंबर 1 में, वो वैल्यू पुट करो इसे। ये V का वैल्यू है ना। अब जो एक ये यहाँ पे लिख लिया आपने, ये सब इसको कर दूँ रफ, ये साइड को इसको रफ कर दूँ ना। क्या है एक्सप्रेशन, बोलो मुझे। यस, 1/2 यस M1 U1 माइनस स्क्वायर माइनस 1/2 यस M1 प्लस M2 V स्क्वायर। तो अब इसके बजाय इस V का जो वैल्यू है ये क्या है? M1 U1 अपॉन वॉट? M1 प्लस M2, ये 1 है। अब इसका स्क्वायर। क्या किया, समझ में आया? देखो, पहले तो हमने ये कैसे बनाया ये याद रखो। V1 कैसे बनाया? किससे? ये कैसे बना वो बोलो मुझे सिर्फ फर्स्ट। अरे भाई सुनो सुनो, ये था हमारा M1, ये है हमारा M2। ओके, बिफोर कोलिजन इसका U1 है कुछ तो भी बराबर, ये रेस्ट पे है तो इसका U2